नमस्कार। मैं बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये बिंदु रखना चाह रहा हूँ कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने अभी इसी मंथ में भारत में जो इंडियन पेटेंट ऑफिस का चेन्नई चैप्टर है, वहीं से जियोग्राफिकल इंडिकेशन है कि भौगोलिक संकेतांक के रजिस्ट्रेशन का काम होता है। तो उसमें अपने यहाँ जो सांगरी या खेजड़ी, जो खेजड़ी पौधे में सांगरी पैदा होती है, उसको भौगोलिक संकेतांक के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए, या आप सरल भाषा में कहें तो पेटेंट प्राप्त करने के लिए पूरे स्टेट को जो मिलेगा, ये अकेला जीआई एक ऐसा बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राविधान है जो कम्युनिटी राइट मिलती है, किसी व्यक्ति को नहीं। तो आप ये मान चलें कि पूरे विश्वविद्यालय नहीं बल्कि पूरे स्टेट के लिए काम हुआ है। इसको हमने पेटेंट प्राप्त करने के लिए, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री प्राप्त करने के लिए जो प्रपोजल है, बहुत ही बृहद प्रपोजल है, 700 पेज का, 700 पेज का प्रपोजल हमने सबमिट किया है। वो सबमिट हो गया है और रजिस्ट्री जो चेन्नई ऑफिस है उसके द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसमें आपको थोड़ा सा मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँ कि अभी तक भारत में लगभग 600 से ज़्यादा जीआई हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो लगभग 240 के आसपास जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो कृषि से संबंधित हैं उनको संरक्षण प्राप्त है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी करीब 18 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जियोग्राफिकल इंडिकेशन में संरक्षण मिला है। उत्तर प्रदेश में करीब 20 हैं। लेकिन हमारे राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी जियोग्राफी है और बहुत ही वेरिड किस्म के जो फसल हैं उगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर शुद्ध रूप से एग्रीकल्चर की बात करें तो केवल एक शोजात मेहंदी एकमात्र जियोग्राफिकल इंडिकेशन पाली की जी है मिला हुआ है। और अगर थोड़ा सा जो फूड इंडस्ट्री को भी जोड़ लें तो बीकानेर भुजिया को भी शामिल कर लें तो मात्र 2 ऐसे पदार्थ हैं हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिनको कि भौगोलिक संकेतांक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेटेंट के अंतर्गत रजिस्ट्री किया है जीआई में। ये तीसरा जो हमारा खेजड़ी है, हमने देखा कि खेजड़ी पूरे राजस्थान में ये एक बहुत ही पवित्र पौधा है। और जब मैंने इसके इतिहास पढ़ा, जो हमने अपने 700 पेज के डॉक्यूमेंट में सारा शामिल किया है, कितना पवित्र इतिहास है, इस पेड़ को बचाने के इतने लोगों ने बलिदान दिया है, इतना सेक्रेट माना जाता है। और इसमें जिसकी फलियां हैं, जिसको सांगरी कहा जाता है, इसमें जब हमने कई रिसर्च पेपर देखा तो इसमें इतने यूनिक विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और आपके न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हैं जो रियल में इसको एक यूनिक पदार्थ के रूप में, यूनिक क्रॉप के रूप में इसको पहचान प्रदान करते हैं। साथ ही हम इसको जब स्टडी किया तो अध्ययन करने पर ये पता चला कि ये आज नहीं, महाभारत काल या उससे पहले से ही खेजड़ी का जिक्र डिफरेंट लिटरेचर में है। यानी कि खेजड़ी हमारा जो है केवल राजस्थान की टेरिटरी में होता है और इसकी एक लंबे समय से, एक बहुत ही ऐतिहासिक काल से ये यहाँ के किसानों के बीच में अपनी पहचान बनाए हुए है। तो जरूरी था कि इसको कहीं ना कहीं से लीगल प्रोटेक्शन हमको मिलना चाहिए। तो सबसे जो एक ग्लोबल लीगल प्रोटेक्शन का प्राविधान है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतांक, जो बौद्धिक संपदा संरक्षण के बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत टूल है। इस टूल के अंतर्गत एक अथक प्रयास हमारे कुलपति महोदय जी ने बराबर इसमें अपना मार्गदर्शन दिया, बराबर अपना स्नेह और आशीर्वाद देते रहे और हम सभी एक टीम के रूप में काम करते हुए इसको इस नतीजे पर पहुंच पाए कि सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेटेंट ऑफिस को बता सकें कि ये ऐसा पौधा है जो केवल राजस्थान की प्रॉपर्टी है, ये केवल राजस्थान की टेरिटरी में होता है और इसकी जो सांगरी है उसमें विशिष्ट न्यूट्रिशनल इसमें सब्सटेंसेस हैं जो इसको अलग पहचान देते हैं। तो इस सारे मैटर को इकट्ठा करके हमने रजिस्ट्री कार्यालय, जो केवल चेन्नई ऑफिस है बौद्धिक संपदा संरक्षण का, जहां से कि जीआई की रजिस्ट्री का प्राविधानित होता है, वहां हमने इसी महीने में 12 तारीख को सबमिट कर दिया है। एक्सेप्ट उनके द्वारा कर लिया गया है। इसके द्वारा हम बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहें कि 4 मुख्य लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये ऐसा हार्डी पौधा है जो इस राजस्थान की जो ड्राई क्लाइमेट है उसमें बढ़िया फ्लोरिश करता है। तो इसको जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, ये कंजर्व होगी। दूसरा, हमारे खेजड़ी को, सांगरी को, यानी पूरे राजस्थान के साथ लिंक करते हुए ग्लोबल आइडेंटिटी मिलेगी, एक वैश्विक पहचान मिलेगी। जहां पर भी सांगरी या खेजड़ी केवल कंप्यूटर में टाइप किया जाएगा, राजस्थान का नाम अपने आप वहां पर फ्लरिश हो जाएगा, इसकी विशेषताएं फ्लरिश हो जाएंगी। और तीसरा, जो हमारे किसान भाई ऑलरेडी खेजड़ी यानी कि सांगरी का उत्पादन कर रहे हैं, तो अभी जो मार्केट में खास करके हम ट्रेडिंग की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें,
तो उसमें जो उनको प्राइस मिल रहा है, जिस दिन जीआई टैग उसके साथ में उसकी खेती करेंगे तो उनको प्रीमियम प्राइस मिलेगा, यानी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरेगी। और चौथी बात, हमारे खेजड़ी को, सांगरी को वैश्विक स्तर पर इसको पहचान मिल जाएगी। तो ये 4 ऐसे लाभ हैं जो विधिक रूप से हमारे साथ इंटेंगल हो जाएंगे, और इसमें सारा प्रयास और सारी मेहनत जो है हमारे कुलपति महोदय की, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से एक सोसाइटी फ्रेम, क्योंकि ये भौगोलिक संकेतांक ऐसा पेटेंट प्रोटेक्शन है जो ओनरशिप किसी व्यक्ति विशेष की संस्था को नहीं मिलता है, बल्कि किसी कम्युनिटी को मिलता है। तो हमारे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने सबसे पहले हमने इसके लिए गोविंदसर गांव में जो लोग खिचड़ी का उत्पादन, सांगरी का उत्पादन कर रहे हैं, उनकी हमने सोसाइटी बनाई है। उस सोसाइटी को पहले रजिस्टर्ड करवाया है एज पर दी प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, उनके नियम के अनुसार उसका पहले हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कराने के बाद में फिर सारी चीज़ें विश्वविद्यालय में ही एक टीम वर्क रूप से करते हुए सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके, और इसका मैप दिखाने की जरूरत पड़ती है, लीगल मैप, कि मैप ये प्रूफ करे कि हाँ, हमारे यहाँ खिचड़ी का उत्पादन इंटेंसिव रूप से हो रहा है। तो हमारा जो वन विभाग है, वन विभाग से अथक प्रयास करके 3 जिलों का प्लस पूरे राजस्थान का एक टेंटेटिव मैप भी बना करके सबमिट किया गया है, जिससे कि सारी जो उनकी आवश्यकताएं हैं रजिस्ट्रेशन को, उसको कंप्लीट की जा सकें। और उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे विश्वविद्यालय का, हमारे प्रदेश का, हमारे किसानों का न ही सिर्फ नाम होगा, बल्कि उनको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। मैं डॉक्टर सुजीत कुमार, प्रोफेसर जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट और हेड हूँ बायोटेक्नोलॉजी का, यहाँ पर मैं जो है अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ।